we'll take the basics of laws of motion today. Okay, laws of motion. Laws of motion. अब वो इससे पहले एक्चुअली हमारा जो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स. हम जो काइनेमेटिक्स पूरा करके आए हैं वो डायनामिक्स के पार्ट. डायनामिक्स मीन्स इन मोशन. लॉज ऑफ मोशन इज द पार्ट ऑफ डायनामिक्स एज वेल एज स्टैटिक्स. इसमें कंबाइंड आएगा. पहले बात है ये मोशन का, इसमें क्या होगा बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे. काइनेमेटिक्स में क्या करते थे, कहीं पे फोर्स की बात करते थे, बट फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, क्या कोई हाथ में पकड़ के खींचे, एम आई राइट? तो जो भी है, बट हम फोर्स का डिस्कशन नहीं करते थे. उसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन सब के रिलेशनल काम हम करते थे. इसमें फोर्स के इन्वॉल्वमेंट करेंगे. अच्छा, तो इसलिए हम इस चैप्टर को देते हैं लॉज ऑफ मोशन. राइट? बिफोर डिस्कसिंग द लॉज ऑफ मोशन, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन. अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. मान लो एक मतलब बिल्ली है, ठीक है. मान लो मैं साहिल की बात करूं. अब साहिल को मैं काम करने के लिए कह रहा हूं, मेरा बात सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा. मेरे को गुस्सा आया. मैंने क्या किया, एक गोली लिया, बंदूक में गोली डालते हैं ना, वो गोली लिया. वो गोली को हाथ में लेके साहिल के ऊपर को फेंके मारा. मैं कहा ये ले, जा काम कर. उसने क्या किया, बंदूक का जो गोली गया वो हाथ में पकड़ लिया, देख के मेरे को हंस रहा है. ठीक है, अब मैं गोली इसके ऊपर मारा, गोली का कुछ ना कुछ मास होगी, इसको ने मारा, उसने हाथ में पकड़ लिया, फिर देख के मेरे को दांत दिखा रहा है, कह रहे सर ये क्या. फिर मेरे को गुस्सा आया, उसी गोली को उससे लिया, बंदूक में डाला और मार दिया. अब वो हंसेगा, क्या हुआ? अब कुछ ना कुछ मैंने पैरामीटर चेंज किया, उसमें गोली वही है, बट सम पैरामीटर ऑफ दैट गोली इज बीइंग चेंज्ड. दूसरी एग्जांपल, मेरा बात ये मान नहीं रहा, मैं क्या किया, एक गोली फेंक दिया इसके ऊपर, उसने पकड़ के मेरे को हंस रहा है. मेरे को गुस्सा आया है कि उठाया है कि बड़ा सा पत्थर मारा. अब क्या होगा? अब हंसेगा है, अब तो रोने का टाइम आ गया. इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास अब मतलब एक बार गोली फेंका, दूसरी बार भी गोली फेंका, तीसरी बार भी गोली फेंका, चौथी बार मैंने एक पत्थर फेंका. दो चीजें इसमें, दो सिचुएशन में जब मैं खाली गोली फेंका था, नथिंग वाज हैपन टू हिम, बट इन टू केसेस, एक जो गोली था मेरे पास, बुलेट था, बुलेट का स्पीड बढ़ा दिया तो ये ऊपर चला गया. और जो लास्ट टाइम मैंने कहा, लास्ट सिचुएशन मैं पत्थर उसके ऊपर फेंका, स्पीड उतना है लेकिन फिर भी ये ऊपर चला गया. क्यों? तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को हम डिफाइन करते हैं. तो स्टेट ऑफ मोशन इज डिफाइंड. अब ऑब्जेक्ट में मैं पहले केस में वेलोसिटी बढ़ा दिया, जो इंपैक्ट किया ज्यादा, वेलोसिटी बढ़ा दिया. दूसरे केस में मैं मास बढ़ा दिया. सो ये जो दोनों की कंबाइंड है, आइदर मास बढ़ाओ या स्पीड बढ़ाओ, एक चीज बढ़ता है, and that term is called momentum. So momentum, state of motion is called momentum. State of motion क्या कहते हैं? Momentum. Momentum. State of motion क्या है? Momentum. Momentum को कैसे लिखते हैं? P. Okay, P is momentum. That is equal to product of mass and velocity. समझ में आ गया? मीन्स मैं ये कह सकता हूं, मोर इज द मास, मोर इज द मोमेंटम, मोर इज द स्पीड, मोर इज द मोमेंटम. एम आई राइट? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो इसको कहते हैं
State of motion. Is it a vector quantity or a scalar quantity? It is a vector quantity. It is a vector quantity. इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी. इसकी यूनिट कितना होना चाहिए? यूनिट. हम तो डायमेंशन किए नहीं ना, मैं इसलिए डायमेंशन डिस्कस नहीं करूंगा. खाली यूनिट लेके चलेंगे. एम स्टैंड्स फॉर केजी. ये हो गया मीटर पर सेकेंड. इट इज कॉल्ड मोमेंटम. यूनिट क्या है? केजी, मीटर पर सेकेंड. ओके. अच्छा, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन. मोमेंटम इज द स्टेट ऑफ मोशन. देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड इंपल्स. इंपल्स. इंपल्स किसको कहते हैं हम? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की बराबर होगी, क्योंकि देख रहे हो ना बच्चे, मास तो स्केलर क्वांटिटी है. सो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, momentum is along the direction is along the velocity. समझ में आ गया? There is another term called impulse. Impulse को मैं सिंबल कर दूं I. क्या कर दूं? I. कोई जरूर नहीं है I लेना है. I भी करते हैं, कई बार हम डेल्टा P भी लिख देते हैं. डेल्टा P भी लिख देते हैं. Am I right? Then change in momentum is called impulse. Then I can write impulse in vector form is equal to change in momentum, that is equal to final momentum minus initial momentum. समझ में आ गया? Final momentum minus initial momentum. मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब वो यहां पे पहले मोमेंटम था P1, बाद में मोमेंटम कितना हो गया? P2. कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P1. मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब वेक्टर चेंज हो गई. वेक्टर कब चेंज होगा? आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन चेंज हो जाए, और दोनों चेंज हो जाए, और दोनों चेंज हो जाए. समझ में आ गया? सो चेंज इन वेलोसिटी जो काम हम कर रहे थे वही काम हम इसमें कर सकते हैं. मैं लॉज ऑफ मोशन पे बाद में जाऊंगा. कुछ इंपल्स का काम एक दो क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं. राइट? समझ में आ गया? क्लिप ले लो. सो चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम हमारा हो गया P इज इक्वल टू M इंटू V एंड डेल्टा P इज कॉल्ड इंपल्स. ओके, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1. I mean to say P2 माइनस P1 को ऐसे भी कर सकते हैं, MV2 माइनस MV1 एंड दैट इज इक्वल टू M इंटू V2 माइनस V1. हम ये कर सकते हैं. मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी कब चेंज होगा? आइदर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और इसके क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, और दोनों चेंज हो जाए. ठीक है ना? ले लिया बेटा क्लिप? मिटाऊं? थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम इंपल्स का ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a circular path of speed v, right? Find impulse acting on the body
when it covers one quadrant impulse acting on the body when it covers one quadrant. कैसे करेंगे? करो देखें. इस चैप्टर की अभी तो शुरुआत में एक दो जैसे कैलकुलस फैलकुलस यूज करूंगा, आपको लगेगा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये चैप्टर बहुत इजी है. जैसे मैं एक्चुअली क्वेश्चन में वो लॉज ऑफ मोशन की वर्किंग में जाऊंगा, आपको लगेगा यार क्या है ये, पहले क्यों नहीं कराया सर. ओके, देख रहे हो? जीरो कैसे? हाँ, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है. हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो, पता है. चेंज इन वेलोसिटी वाला टॉपिक खोल के देखो. अब वो ये मास कितना है इसकी, कितना स्पीड में जा रहा है? v. एक क्वाड्रेंट क्रॉस करेगा तो यहाँ पे स्पीड कितना है? v. एम आई राइट? देन हमारा इंपल्स कितना होता है? m इंटू V2 माइनस V1. हमें क्या फाइंड करनी है? डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू मॉड्यूलस ऑफ V2 माइनस V1. क्या वेलोसिटी की चेंज हो रही है? वेलोसिटी की चेंज नहीं हो रही है. स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बट डायरेक्शन तो बदल गया. डायरेक्शन तो बदल गया, तो वेलोसिटी बदल गई. देन ये आपका V1 वेक्टर, आपको आई कैप जे कैप में करना चाहो कर सकते हो. ये V1 वेक्टर, ये हो गया, दोनों वेक्टर को एक साथ ले लो. ये हो गया आपका कौन सा वेक्टर? V2 वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड भी V है. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? V. इसका मैग्नीट्यूड V. अब डेल्टा V फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? V1 के हेड से V2 के हेड तक. इसका मतलब दिस इज डेल्टा V. V1 के हेड से V2 के हेड तक. डेल्टा V कितना होगा? ये V, ये V मैग्नीट्यूड. ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 90 डिग्री हो गया. कितना हो जाएगा ये डेल्टा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर रूट ओवर. सो डेल्टा V इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज √2 इंटू V. देन इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? m इंटू √2 इंटू V. सो आई कैन से √2 इंटू mv. एम आई राइट? या √2 इंटू P कर सकते हो, √2 इंटू P. आया समझ में? क्वेश्चन वही है जो चेंज इन वेलोसिटी में हमने किए थे. समझ में आया तेरा रिया? ये V1 था, ये V2 हो गया, चेंज हो गया. ठीक. आ गया? नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं. An object of mass m is moving along a circular path of speed with circular path with speed v. Find the impulse acting on the body when the radius vector sweeps an angle theta at the center. Radius vector sweeps an angle theta at the center.
करो। रेडियस वेक्टर कितना एंगल स्वीप किया? रेडियस वेक्टर स्वीप्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। डू। ये क्वेश्चन भी कर चुके हो ऐसे? एक बार ध्यान है, एक क्वेश्चन दिया था, 7-8 पार्ट्स दिए थे, सर्कुलर मोशन वही है। इसमें सिर्फ मास मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं। बाबा गया, क्या बात है बेटा? देखो इधर, हैं? ये सर्कुलर बात है, ये रेडियस वेक्टर हो गया। इधर वेलोसिटी कितना है? v1, बट v1 का मैग्नीट्यूड v। अब यहां पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, सेंटर में एंगल कितना हो गया? इधर भी स्पीड कितना है? v। अब ये वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है? थीटा। उस दिन समझाया तो था भाई, ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर गया, देन ये वाला सपोज थीटा रोटेट करता है तो ये भी थीटा रोटेट करेगा। ध्यान नहीं आ रहा? फिर थोड़ा सा 10th क्लास का देखो, ये टेंजेंट है, इधर एक टेंजेंट है, ये एंगल थीटा, ये दोनों टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होगा? ये थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया स्पीड v, बट दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। इफ आई राइट दिस इज v1 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर, so can I write this is v1 vector and this is v2 vector? This is v2 vector, but magnitude of this is v and magnitude of this is v, then delta v कितना होता है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v1 के हेड से v2 के हेड तक, v1 के हेड से v2 हेड तक ज्वाइन करो। ये एंगल आपको थीटा पता है, देन ये कितना होना चाहिए? याद आ रहा है? हैं? देन इम्पल्स कितना होना चाहिए? इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा p, that is mass into modulus of v2 vector minus v1 vector, that is m into 2v sin theta by 2, that is 2mv sin theta by 2, that is the impulse। आया तेरा? हैं?
वेक्टर डिफरेंस कितना होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो 2v sin थीटा बाई 2। याद आ रहा है? हाँ, बट एक को एक्स एक्सिस में ले लिया, वाई एक्सिस में ले लिया, दूसरा ऐसे कोने में जाएगा, रिजल्व करके कर सकते हो। और आई कैप जे कैप लगा के भी कर सकते हो। ऐसे कैसे आएगा? उसके बाप के राज है क्या? हैं? ऐसे कैसे आएगा? कैसे करा तूने? V1 कौन सा है? एक्स एक्सिस कौन सा है? अच्छा ये वाला 90 डिग्री वाला ना, थीटा वाला। तो v sin थीटा, ये v cos थीटा, देन टोटल y कंपोनेंट के ये एरो क्यों लगा रहे हो? ये वेक्टर है, ये टोटल है y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना है? v sin थीटा प्लस v। कैसे है? हैं बीसी? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैं कर देता हूं। आई कैप जे कैप में करना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये था कितना? v, मैग्नीट्यूड v है। ये कितना? मैग्नीट्यूड v। ये एंगल थीटा। ठीक है? आई कैप जे कैप करना तो पूरा आई कैप जे कैप में करो। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। ये कितना हो जाएगा? v cos थीटा। ये कितना है? v sin थीटा। ओके। अच्छा, देन v1, ये डिफरेंस है, ऐड मत करना, तुम ऐड कर दिए होंगे। देन व्हाट इज v1? ये v1 है, ये v2 वेक्टर है। v1 इज इक्वल टू v जे कैप, v2 इज इक्वल टू माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। एम आई राइट? समझ में आया क्या? लेफ्ट साइड में है तो ये v2, ये v1। v2 को अलग से आई कैप एडिशन होता तो यहीं पे ऐड कर जाते, बट ये डिफरेंस है तो गलती बन सकता है इसमें। तो डिफरेंस पहले v1 को आई कैप जे कैप में, v2 को आई कैप जे कैप में। देन डेल्टा v कितना होगा? डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1। पहले माइनस करो, आई कैप माइनस v sin थीटा आई कैप, this minus this plus v cos theta minus v j cap। एम आई राइट? ठीक है क्या? आया आई कैप जे कैप में। देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका स्क्वायर, v sin थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा माइनस v का स्क्वायर का रूट ओवर, राइट? ओहो, v cos थीटा, राइट? अब इसमें v कॉमन ले लो, v आ गया रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा। इज इट करेक्ट? ठीक है क्या? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। सो दैट इज v इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos थीटा। सो दैट इज v इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, दैट इज v इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देन ये हो गया 2 2 2 आ गया v साइन थीटा बाई 2। कहां पे दिक्कत रहा है? बट मैं डायरेक्ट मेरे को पता है, मैं लिख दिया। ये भी तो ऐसे ही करके तो लाए थे, ये वाला रिजल्ट हमारा लाए कैसे थे? हम इसी मेथड में तो लाए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और ए और बी का मैग्नीट्यूड को सेम पुट कर दिए। समझ में आ गया है? मिटाओ। क्लिप ले लिए बेटा?
अच्छा, अब और एक क्वेश्चन लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving towards a wall with speed v. It strikes the wall. It strikes the wall and rebounds with same speed. Find the impulse acting on the body. Find the impulse acting on the body. मैग्नीट्यूड निकालो। माइनस क्या कह रहे हो? पूरा करके देखना, ऐसे नहीं। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्या यार, बार बार ये क्वेश्चन करा? कितने बार करे हो ये क्वेश्चन? मैं करके देखने के लिए कह रहा हूं, तुम करके नहीं देख रहे हो हैं? हर क्वेश्चन मैं थोड़ी ना करवा दूंगा। अभी तो असली चैप्टर शुरू है। ऐसे काइनेमेटिक्स से ठीक चैप्टर था, बट असली चैप्टर तो शुरू है जिसमें माथा गर्म होगा। बट मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा। बेटा ये दीवार है, ये दीवार है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m। कितना स्पीड में जा रहा है? v। ये स्ट्राइक करता है दीवार में और पलट के वापस आता है। मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, ध्यान है? हमारा एक रिलेटिव दांत टूट गया था, याद है क्या? जैसे खजूर का ऐसे क्या होता है, पत्थर मार के खजूर तोड़ रहा था, वो मारा वो पेड़ में लग गया और पेड़ से पलट के आके उसकी दांत इसके ऐसे 2-3 दांत नहीं है। समझ में आ गया? ये वाला एक दांत एक बार चला जाए आता नहीं है वो। तो वही काम हो गया ये। मान लो दीवार पे पत्थर मार रहे हो किसी की दीवार पे गुस्से में, वो पत्थर पलट के आके तुम्हारा मुंह पे लग रहा है। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करनी है। इसका मास m है, इसकी स्पीड
अगेन वी। अब एक काम करते ना, स्पीड, अब देखो इसको मैंने क्या करना है, आई कैप पॉजिटिव साइड लेनी है, ये नेगेटिव साइड। कैन आई राइट P1 इज इक्वल टू mv आई कैप, एम आई राइट, एंड P2 इज इक्वल टू माइनस mv j कैप, एम आई राइट। स्पीड उतना ही है बट डायरेक्शन बदल गया। देन व्हाट इज डेल्टा P, पहले P2 माइनस P1 करो, कितना हो जाएगा, माइनस mv, सॉरी जे कैप कर दिया, हाँ भी मार रहे हैं सब, क्यों हाँ मार रहे हो भाई, भाई ये एक्स एक्सिस है, इधर आई कैप है, डायरेक्शन बदल गया, माइनस आई कैप है, मैं गलती लिख दिया, तुम भी चुपचाप बैठ के मास्टर कराए तो सही होगा, चला नोट कर ले। मतलब हमारे बच्चे क्या हो गए, गधे हो गए। कितना हो जाएगा, माइनस mv आई कैप, माइनस mv आई कैप, that is minus 2mv I cap. Then what is delta P in magnitude? 2mv, माइनस हट जाएगा, I cap का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। याद आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी में 2 भी करे थे ये क्वेश्चन, समझ में आया, गया वापस आया, मतलब ये हो गया P1। और आप ऐसे देखो, ये P1, ये P2, हमें क्या करना है, P2 माइनस P1, किसकी हेड से शुरू करनी है, P1 के हेड से P2 के हेड तक, P1 के हेड से P2 के हेड तक। देखो क्या हो रहा है, ये mv इन मैग्नीट्यूड, ये mv इन मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियसली 2mv होगा। डायरेक्शन देखो माइनस आई कैप है ना, मतलब इस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है उसका, द चेंज इज हैपनिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए माइनस 2mv आई कैप, माइनस आई कैप आया, बट मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो कितना है, डायरेक्शन किस तरफ को है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एम आई राइट, आया समझ में, लो क्लिप लो। ओके, समझ में आ गया। सो P हमने लिया, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम, देन कैन आई राइट मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, देन मोमेंटम वेलो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ता जाएगा, है राइट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। फर्दर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, v इज इक्वल टू P बाई एम। सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ करता चाहता हूं, मेरे पास डिफरेंट मासेस है, सबका मोमेंटम P हो जाए, देन इनकी स्पीड वर्सेस मास का क्या रिलेशन होगा, मास बढ़ गया तो मोमेंटम घटता जाएगा, एम आई राइट, मास बढ़ा तो मोमेंटम घट जाएगा, ये P इज कांस्टेंट, ये मास आपका m1 m2 m3 मास बढ़ रहा है मान लो, सो m4, तो m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3 इज लेस देन m4, मास बढ़ता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी फॉर द सेम मोमेंटम, एम आई राइट, ले ले क्लिप। अच्छा बच्चे, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपको पता है, हैं? अब एक्चुअली क्या है, उन्होंने फर्स्ट इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने में कोशिश किए थे, ओके। ऑब्जर्व ऐसे नहीं है कि पहले फोर्स नहीं लगता था, पहले मास नहीं था, पहले वेलोसिटी नहीं थी, न्यूटन आने के बाद सब कुछ हुआ, ऐसे कुछ नहीं है।
The natural phenomena is happening from the inception of the universe. But Newton first gave the mathematical formulation and gave his three important laws. तीन उनके इंपोर्टेंट लॉज है जिनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो तुम आप 9th क्लास में करके आए हो। उससे ज्यादा हम करेंगे नहीं, उतना ही काम करेंगे जितना आप 9th क्लास में करके आए हो, और उसी से सारे 11th की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उन्होंने पहला लॉ क्या दिया? फर्स्ट लॉ किसी को याद है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट। पहले बात आपको दिमाग में क्वेश्चन में आएगा, ये फोर्स क्या है? फोर्स तो अब तक हमने बताया नहीं, डिस्कस तो नहीं हुआ। व्हाट इज ए फोर्स? बताऊं? ओ आप पता नहीं, बताऊं फोर्स क्या होता है? हैं? किसके पास आके बताऊं? हैं? फोर्स क्या होता है बताऊं? फोर्स आके बताऊं? हैं? फोर्स का मतलब समझ में आ गया? मैं सपोज आऊं तो बताऊं क्या? आई विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन योर, ठीक है क्या? एक मुक्का लगाऊं, then what, then can you explain what a force is? A push and pull, पुश एंड पुल होगा तो क्या होगा? पुश एंड पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट की मोशन का स्टेट चेंज होगी। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये देखो कुर्सी रखा है, मैं फोर्स लगा दिया, इसका स्टेट ऑफ मोशन इज बीइंग चेंज्ड। बेचारा आराम से था, ये मूव करना शुरू कर दिया। So any push or pull is said to be a force which changes the state of motion or can change the shape of the object. शेप भी बदल सकता है। मान लो मैं मारा है, ये देखो ये मैं फोर्स लगा दिया, कुछ शेप चेंज हो रही है, इट चेंजेस द शेप, इट में। बट स्पेशली जो फोर्स की हम बात करेंगे, एनी पुश और पुल which causes the change in state of motion is said to be a force. Newton's first law, he tells that any object at rest will try to remain at rest. ये सबकी टेंडेंसी है, सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जिस ऑब्जेक्ट के मास है, किसकी मास है? हमारा मास है, टेबल का मास है, कुर्सी का मास है, मोबाइल का मास है। Every object in the universe always try to remain at rest. Okay? And if an object is in motion, will try to move continuously with same velocity and in same direction. समझ में आ गया? So first law को हम क्या लिखेंगे? Any object, सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखें, बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। Until and unless external force is applied, the state of motion of a body does not change until and unless external force is applied. Until and unless मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, until and unless नेगेशन में लिखा हुआ है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी डजंट चेंज। स्टेट ऑफ मोशन, जिस स्टेट में मूव कर रहा है, मतलब मोमेंटम, mass and velocity, it doesn't change. State of motion doesn't change
अब बात ये बनती है, तुम ये पूछोगे सर ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है ना, मन में तो ये भी आएगा एक्सटर्नल फोर्स क्या है। मान लो मैं बीसी को कह रहा हूं बेटा दौड़ो, वो फोर्स लगाएगा दौड़ने के लिए। फोर्स लगाने के लिए अपना बाल को ऐसे पकड़ के खींचेगा, क्या दौड़ लेगा? मान लो तुम लोग एक बस में बैठे हो, ठीक है, एक बस में बैठे गए 20-30 बच्चे बैठे हो। अब ड्राइवर कह रहा है बच्चे गाड़ी चल नहीं रहा, धक्का दो। अब हमारे बच्चे तो सुभान अल्लाह हैं, थके हारे बच्चे, वहीं पे बैठे बैठे सीट में धक्का दे रहे हैं सीट को, चल चल चल, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं बस को। क्या बस चलेगा? अब बस क्यों नहीं चल रहा? फिर ड्राइवर को आया गुस्सा, आके हड़काया बच्चों को, सारे उतरो सब, जाके बाहर से धक्का लगाओ। जैसे ही बाहर से धक्का लगाए हो बस चल दिया, ठीक है। और बस चल, जैसे ही चल गया ड्राइवर बस लेके घर वापस आ गया, बच्चों को जंगल में छोड़े आया, ठीक है। तब से बच्चे जंगल में हैं। मेरे कहने का मतलब, जब तक आप बस के अंदर थे जो फोर्स लगा रहे थे उसके बजाय से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। जब आप बाहर आए, जमीन में पैर रखा, ऐसे नहीं है कि मच्छर जैसे जाके कुट के ठुक गए, ऐसे नहीं है कि साउथ इंडियन पिक्चर में जैसे उड़ के चले जाते हैं, ऐसे नहीं है। वो क्या करे, जमीन नीचे रहा और आप बस को धक्का लगाए, फोर्स जमीन से आया आपके बॉडी के थ्रू और अप्लाई हुआ किसमें? बस में, एंड दैट फोर्स इज एक्सटर्नल। समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? दैट कम्स आउट। यहां पे हमारा बस वाज द सिस्टम, द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो आउटसाइड, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। जो बस के अंदर आप रह के धक्का लगा रहे थे, दैट वाज इंटरनल, दैट वाज इंटरनल। मान लो मेरे माथा को मैं ऐसे खींचना चाहता हूं, मैं इधर से फोर्स लगाया, कोई मेरा माथा ऐसे मुड़ गया, इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज्ड। बट दोनों तरफ से दो बंदे खींचेंगे, दोनों एक्सटर्नल फोर्स है ना, तब ये जो भी रिजल्टेंट फोर्स आया जीरो हो गया। बट ये आपका बाहर से, मेरे खाली माथा को सिस्टम मान लिया तो ये फोर्स एक्सटर्नल होगा। बट मैं सोच रहा हूं मेरा कान खींचते रहूं और मैं एक साइड मूव कर जाऊंगा, मेरा पूरा बॉडी मूव कर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा बॉडी को मैं एक बार एक सिस्टम मान लिया, देन ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। समझ में आ गया? आई विल टॉक टू यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स लेटर ऑन। पहले हम ये लॉ को पहले एक्सप्लेन करें। देन व्हाट द लॉ इज टेलिंग, until and unless the external force is applied, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, state of motion that doesn't change, means object at rest will remain at rest, and means, समझ में आ गया? स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम सपोज जीरो था तो मोमेंटम जीरो होगा, या जितना मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम रहेगा जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सो द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, and the object in motion will move with same momentum, मतलब सेम मोमेंटम कहने का मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगी। आई मीन टू से मास तो सेम है ही। दिस मीन्स द मूविंग द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी। समझ में आ गया बच्चे? ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी में मूव करेगा। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी, है ना? इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इससे हम डिफाइन करते हैं इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब हर
मतलब एवरी बॉडी लव्स इनर्शिया, हर किसी में इनर्शिया होता है। चेंज को हमेशा कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मीन्स इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, inertia is a property of a massive body everybody has got mass, ना भी लिखो चाहे massive body। inertia is a property of a massive body because of which it opposes the change of state of motion। state of motion, स्टेट ऑफ मोशन मतलब जिस स्टेट में है, मूव कर रहा है, उसी स्टेट में रहना पसंद करता है हमेशा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो मूव कर रहा है वो मूव करना पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मास। सो इनर्शिया को दो टाइप में, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। The object implies as the object at rest will try to remain at rest, remain at rest। Similarly, inertia of motion मतलब object in motion will try to move with same velocity, मतलब neither it will change direction nor its magnitude, same velocity। okay, that is called inertia of motion। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो आप बस में जा रहे हो, कभी भीड़ बढ़ा के बस में गए हो? बहुत भीड़ है, आप धक्का करके चढ़ गए, पैर रखने की जगह नहीं हो रहा है, ठीक है? अब क्या करोगे आप? भीड़ में घुस गए, अब कहीं पकड़ने की जरूरत नहीं है, लोग तो चारों तरफ खड़े हैं, अपने जेब में हाथ लगाओ, डालो और आराम से खड़े रहो, लोग आपको उठा के रखेंगे। अब ऐसे बस सपोज खड़ा है, आपका बॉडी भी रेस्ट में है, सारे लोगों की बॉडी भी रेस्ट में है, जैसे ड्राइवर एक्सीलेट कर देगा आगे की तरफ, आप पीछे गिरोगे, है ना? मान लो आप बस में खड़े हो, भूल गए, बस में खड़े हो, बस चल रहा है, ओके, आप आराम से बस चल रहा है, आप आराम से सोचते एब्सेंट माइंड हो गए, हाथ लेके जेब में डाल दिए और ड्राइवर लगाया ब्रेक, आप कहां गिरते हो? कभी ये ऑब्जर्व किया करे हो? फिसल के जाके आगे गिरोगे किसी के ऊपर, और ऐसे किसी के ऊपर ना गिरना कि तुम्हारा थप्पड़ लग जाए। लगता है ना कई बार, देख के नहीं चल सकता, देख के नहीं खड़े हो सकता, पकड़ के खड़े नहीं हो सकता, चल पकड़ के खड़े हो जा। आपका बॉडी जब बस चल रहा था, योर बॉडी वाज एट ए मोशन, जैसे बस रुक गया, आपका बॉडी कंटिन्यू कर रहा, मूव करना, आपका साथ चल रहे थे लेकिन बस रुक गया, बट आपका बॉडी चल गया आगे, योर बॉडी लव्स इनर्शिया ऑफ मोशन, ये आगे मूव करेगा। कई बार आप देखना, टॉर्न में गाड़ी ऐसे मुड़ देते हैं, जो साइड में बैठे होते हैं ऐसे हो जाते हैं एकदम से, ऐसे क्यों? अब एक डायरेक्शन में चल रहा था, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना पसंद करता है, जैसे ही मोड़ेंगे तो आपका बॉडी मुड़ना पसंद नहीं करेगा, बॉडी जाएगा इस तरफ को, ऐसे सीधा, गाड़ी ऐसे जाए तो बॉडी सीधा जाने को कोशिश करेगा, बट गाड़ी के हिसाब से तो टेढ़ा हो गया, तो इसलिए आप एक साइड को फिसलते हो। दैट इज, कई बार इनर्शिया ऑफ मोशन को दो टाइप में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब मोशन चल रहा है तो ब्रेक लगा लो तो आगे गिरता है, और बाएं की तरफ मोड़ दो या राइट की तरफ मोड़ दो, बॉडी अपना डायरेक्शन भी चेंज करना पसंद नहीं करता है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कपड़े में डस्ट लगा हुआ है, ऐसे झाड़ दो, गिर जाती है डस्ट, क्यों?
पार्टिकल उसमें चिपका हुआ है, डस्ट पार्टिकल, वो ये रेस्ट में है। हम सडनली कपड़ा को मूव कर देते हैं, ऐसे करके कपड़े को मूव कर देते हैं। जैसे ही कपड़े मूव कर देंगे, कपड़ा वापस आ जाता है डस्ट जहां पे था। देखना है, लाउन डस्ट इन कपड़ा, डस्ट कपड़ा बाहर आ जाएगा, डस्ट वहीं पे गिर जाएगा। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप पोस्ट कार्ड ले लो, एक पोस्ट कार्ड के एक गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखो, उसके ऊपर 5 का सिक्का रखो, पोस्ट कार्ड को अच्छी तरह स्ट्राइक कर दो, पोस्ट कार्ड बाहर निकल जाएगा, कॉइन गिलास में गिर जाएगा। हाँ, क्यों? द कॉइन पोस्ट कार्ड के ऊपर जरूर था, आपने फोर्स लगाया पोस्ट कार्ड को और पोस्ट कार्ड को मूव कर लिया। अब कोई भी चीज रखो, इसके ऊपर मोबाइल रख लो, मैं रजिस्टर निकाल लूंगा, खींच के ले लूंगा, मोबाइल आपके अपने जगह में रह जाएगा। सडनली खींच लो, मोबाइल आपके एक रजिस्टर के ऊपर रखो और रजिस्टर को सडनली खींच लो, अब देखना मोबाइल वहीं पे रह जाएगा और कॉपी बाहर आ जाएगा। देख ये ना, अरे ये पेन ले लो सर। सडनली लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये रजिस्टर बाहर आएगा, मोबाइल रह गया। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोबाइल ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। जैसे कैरम तो खेलते हो, क्वीन रख दिए नीचे, ऊपर आप और आपने गिट्टियां रख दी हैं, स्ट्राइकर को लेकर तेज मारो बटन पे, क्वीन बाहर निकल जाएगा, वो सारे के सारे गिट्टियां एज इट इज रह जाएंगे ऊपर। क्यों? नीचे वाला मूव कर गया, बट ऊपर वाला रेस्ट रहना पसंद करता है, तो रेस्ट में रह गया। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगले इनर्शिया एंड लॉज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।